का पराठा बना रहे हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार होंगी वो सब्ज़ प्याज और धनिया, मूली और घी, और इसके लिए मिर्च, हल्दी, नमक और आटा, घी। अब हम इसे क्रश करते हैं मूली को। अब छील हो गई छील। अब हम इसे कद्दूकस करते हैं। चलो अब ये कद्दूकस हो गई हैं। अब हम इसे ना इस बॉल में निकाल लेंगे, बस ऐसे ज़रूरत। और अब इसमें हम ये ना हरी प्याज डालेंगे। हम ना इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। ऐसे हस्बे ज़रूरत आपने जितनी लेनी है वो ले ले। और अब हम सब्ज़ प्याज काट लेते हैं। थोड़ी सी प्याज हमें चाहिए इसके लिए। चलो अब हमने हरी प्याज काट ली है इसमें डालने के लिए। अब हम सब्ज़ धनिया काट लेते हैं। थोड़े से पत्ते हमें सब्ज़ धनिया के चाहिए। काट दी है हमने से, बस। अब हम इसमें ना प्याज बाद में डालेंगे, हरी प्याज। अब हम इसमें पहले नमक डालते हैं। नमक, थोड़ी सी नमक डाल के, थोड़ा सा हल्दी नहीं डलेगी इसमें, थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी मिर्च डाल लेते हैं। ये मिक्स हो कर लेते हैं। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लें। इसे थोड़ा सा अब मिक्स कर लें। ऐसे मिक्स करके ना आपने मिर्ची जितनी डालनी हो डाल लेना। मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत। हाँ, इसे मिक्स करके ना इसे 5 मिनट के लिए ना इसे छोड़ दें। इससे जो पानी निकलेगा ना वो ऐसे निकाल देंगे हम। ना इसका जो पानी था वो निकाल दिया मूलियों का, ऐसे करके। और ये सब्ज़ प्याज, इसमें थोड़ा सा धनिया डाल लें। ऐसे इसे मिक्स कर लें।
आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना आप। लहसुन अगर आप नहीं खाते तब आप ना डालें, सिर्फ मूलियाँ हैं, मूली ही कद्दूकस करके डाल लें। जैसे ना थोड़ा सा मिक्स करके इसे, अब हमने आग जला ली है। पराठे के लिए हम आटा छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं ऐसे। ओके, इस पे हम घी लगाएंगे। ऐसे पलटेंगे इसे अब घी लगाएं।
पक गया, इसे अब हम उतार लेंगे। ऐसी शक्ल बन जाएगी इसे पका के। ऐसी शक्ल बन जाएगी पकाने के बाद। ये अब हमारा मूली वाला परोठा बिल्कुल तैयार हो गया।